एक समय की बात है। एक दूर दराज पहाड़ी गांव में एक नन्ही सी लड़की नूर अपनी माँ के साथ रहती थी। नूर बहुत मासूम, हंसमुख और सवालों से भरी हुई बच्ची थी। उसे समय की कद्र नहीं थी। वह कभी समय पर स्कूल नहीं जाती, होमवर्क नहीं करती और अक्सर माँ की बातें नजरअंदाज कर देती। एक दिन नूर को खेलते हुए जंगल के एक कोने में एक चमकती हुई घड़ी मिली, जो हवा में तैर रही थी। जैसे ही उसने घड़ी को छुआ, एक चमकदार दरवाजा खुल गया और एक खूबसूरत सी परी बाहर निकली। मैं हूँ परी जारा, समय की रखवाली। तुमने मेरी जादुई घड़ी को छुआ है। अब तुम्हें समय के कमरों की यात्रा करनी होगी। नूर हैरान और डरी हुई थी, लेकिन परी जारा ने उसे तसल्ली दी और कहा, यह सफर तुम्हें सिखाएगा कि समय का सही इस्तेमाल कितना जरूरी है। समय का पहला कमरा। बर्बाद किया हुआ समय नूर को एक कमरे में ले जाया गया, जहां बच्चे सुस्त बैठे थे, खेलों में गुम और किताबें बिखरी हुई थीं। परी ने कहा, यह वो समय है जो तुम बर्बाद करती हो, जो कभी वापस नहीं आता। नूर ने शर्मिंदगी से नजरें झुका ली। समय का दूसरा कमरा। सीखने का समय दूसरा कमरा रोशन था। बच्चे खुशी से पढ़ रहे थे, कहानियां सुन रहे थे और कुछ भलाई के काम कर रहे थे। जारा ने कहा, यह वो समय है जो सीखने, हंसने और बेहतर बनने के लिए होता है। नूर के चेहरे पर रोशनी सी आ गई। समय का तीसरा कमरा। भविष्य। यह कमरा शांत और चमकता हुआ था। दीवारों पर नूर की झलकियां थीं। एक डॉक्टर, एक चित्रकार, एक अध्यापक। परिछारा ने कहा, ये सब वो बन सकती हो अगर आज के समय को संवारो। नूर की आंखों में चमक आ गई। उसने दिल से वादा किया कि अब वह समय को बर्बाद नहीं करेगी। परिछारा ने नूर को वापस उसके गांव छोड़ दिया, लेकिन जाते जाते एक छोटी सी घड़ी उसके हाथ में रख दी। यह घड़ी तुम्हें समय की अहमियत याद दिलाती रहेगी। नूर ने वाकई खुद को बदल दिया। अब वह समय पर स्कूल जाती, माँ की मदद करती और हर पल कुछ नया सीखने की कोशिश करती। समय सबसे कीमती तोहफा है। जो उसे बर्बाद करता है वह जिंदगी से महरूम होता है, और जो उसे संवारता है वह कामयाबी पा लेता है।